मेरे naukri.com के प्रोफाइल में ये जो 78,000 जो व्यूज दिखे हैं ना, ये इसी पॉइंट्स को फॉलो करने पे हुआ है। रिज्यूमे सिर्फ एक पेपर के पीस नहीं होते हैं, ये वो डॉक्यूमेंट्स है जो डिसाइड करते हैं कि हमें इंटरव्यू में बुलाया जाएगा या नहीं, हम शॉर्ट लिस्ट होंगे भी या नहीं। और जब भी हम लोग करियर के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ हम लोग बनाते हैं दैट इज रिज्यूमे। लेकिन मेजॉरिटी कुछ कॉमन गलती कर देते हैं जिसके लिए ना उनके रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होते हैं ना ही उनको इंटरव्यू का कॉल आते हैं। आज इस वीडियो पे हम लोग 10 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हो सकते हैं कि आपके रिज्यूमे पे भी आपको इनमें से कोई ना कोई मिस्टेक्स दिखे। अगर दिखते हैं तो डेफिनेटली उसको ठीक कर लीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू के कॉल आए। हेलो गाइस, दिस इज प्राणवीर एंड ये मेरा यूट्यूब चैनल है। मैं आईटी के फील्ड में लास्ट 8.5 साल से हूँ, तो यहाँ पर मैं करियर रिलेटेड बातें करता हूँ। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलते हैं। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज द ग्राफिक्स डिजाइनर। तो जब मैं फ्रेशर था या 1-2 साल एक्सपीरियंस था तो मुझे भी इस टाइप के रिज्यूमे बहुत ज़्यादा पसंद आते थे और मुझे लगता था कि कंपनीज को भी इसी टाइप के रिज्यूमे ज़्यादा पसंद आएंगे। तो क्या करते हैं ना, कैंडिडेट कैनवा या फोटोशॉप इस टाइप के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं एंड एक बहुत ही सुंदर दिखने वाला रिज्यूमे बना लेते हैं कि ऑनलाइन से रिज्यूमे टेम्पलेट जो PSD फॉर्मेट पे या कैनवा के प्रोजेक्ट मिल जाते हैं तो वो यूज़ करके बनाते हैं। ट्रस्ट मी, वैसा मत क्या करो। आपको लगेगा कि मल्टीपल कलर्स डालेंगे, अपना फोटो लगाएंगे ऊपर, लेट्स से स्किल्स को ऐसे डिफाइन करते हैं, स्किल्स का नाम बाजू में एक प्रोग्रेस बार 80% फिलअप है, लेट्स से पाइथन 60% फिलअप है। तो इस तरीके का जो है ग्राफिक्स जो है वो मत रखो, ठीक है। याद रखो कि हम जो रिज्यूमे बनाते हैं हम लोग मेजरली 2 लोगों को इम्प्रेस करने के लिए पहले बनाते हैं। फर्स्ट इज द ATS सिस्टम जो आपके एप्लीकेशन को ट्रैकिंग करने में मदद करते हैं, जो कि एक सॉफ्टवेयर है बेसिकली। एंड सेकेंड चीज इज द HR एंड द टेक्निकल पर्सन। तो ये जो 2 एरिया है ना, यहाँ पर किसी को भी आपके ग्राफिक्स से कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये मिस्टेक्स मत कीजिए। सेकेंड चीज है द अनइंस्पायर्ड वर्कर। इसमें क्या होता है कि हम लोग रिज्यूमे पे, ये ज्यादातर एक्सपीरियंस्ड वालों के लिए है, तो यहाँ पर लोग क्या कर देते हैं, उनके डे टू डे जॉब का जो रोल होता है वही मेंशन करके रख देते हैं अपने रिज्यूमे पे। फॉर एग्जांपल कि आई राइट कोड, आई यूज्ड टू टेक कॉल, आई यूज्ड टू रिपोर्ट मैनेजर, आई यूज्ड टू पुश कोड इनटू गिटहब। ये जो है ना, ये एक बेसिक सी चीज है, ठीक है, क्योंकि वो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वही चीज अगर आप मेंशन करोगे तो उसमें हाईलाइट करने वाली क्या चीज है? आपको ऐसे चीज हाईलाइट करने चाहिए जो इंस्पायर्ड हो, मतलब जो आपने अचीव किए हैं while working on that particular organization या फिर while working on a particular project, ठीक है। तो वैसा मेंशन करना चाहिए। थर्ड इज द फॉन्ट मास्टर। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं ना, मल्टीपल फॉन्ट्स यूज करते हैं, कहीं पे एरियल, कहीं पे कॉमिक सैंस, कहीं पे लेट्स से इटैलिक यूज कर दिए, थोड़ा सा कहीं पे जहां मर्जी बोल्ड कर दिए, कहीं पे अलग अलग टाइप के फॉन्ट साइज यूज कर दिए। मत क्या करो, ठीक है। यूजुअली इन अ रिज्यूमे सिर्फ एक ही टाइप का फॉन्ट आप यूज करो जो स्टैंडर्ड एंड प्रोफेशनल फॉन्ट है, कोई कॉमिक सेंस है इस टाइप का नहीं। एंड आप 2 फॉन्ट साइज पे ही सिर्फ खेलो, एक लार्जर फॉन्ट साइज लेट्स से 11 साइज ले लो जो हेडिंग्स वगैरह के लिए यूज करोगे, एंड जो उसके नीचे जो पॉइंट्स वगैरह आप मेंशन करोगे वहां पर उससे एक साइज कम वाला यूज करो। दैट्स इट। 2 फॉन्ट साइज एंड एक फॉन्ट फैमिली से ज्यादा के फॉन्ट एंड साइजेस मत यूज करो। नेक्स्ट इज द राइटर। तो मैं जब इंटरव्यूज लेता हूं तो कभी कभी मुझे ऐसे रिज्यूमे मिलते हैं, मतलब ये बहुत ही कॉमन एक मिस्टेक है। इसमें जो कैंडिडेट है उसका लेट से 5 साल का एक्सपीरियंस है सिर्फ, या 2 से 5 साल की एक्सपीरियंस है, लेकिन उनके रिज्यूमे जो है 3 पेज के, 4 पेजेस के। क्यों? उतना लिखने लायक कुछ होते नहीं है, ठीक है। यूजुअली आप ट्राई करो कि आपका जो रिज्यूमे हो 1 पेज में कंप्लीट हो, या फिर मैक्सिमम 1 पेज से थोड़ा सा ज्यादा 2nd पेज पे। जब आपका एक्सपीरियंस 10-12 साल हो गया है ना,
तब जाके आपको मे बी 2 पेजेस की ज़रूरत होंगे। इसके पहले ज़रूरत होते ही नहीं है। अगर हाँ, आपको लगता है कि आपने और भी बहुत सारी चीज़ की है जो मेंशन करना ज़रूरी है, तो आप एक सीवी भी बना लो। अगर इंटरव्यूअर इंटरेस्ट शो करते कि मुझे आपके सीवी चाहिए, इन दैट केस जो है आप आपके बड़े वाले फाइल को जो है दे दो, जहाँ पर हो सकते हैं 4-5 पेजेस भी है। लेकिन रिज्यूमे जो है वो 2 पेज को क्रॉस नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, द बज़वर्ड कलेक्टर। यहाँ पर क्या करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स रिज्यूमे पे बहुत सारे बज़वर्ड्स मेंशन करते हैं, लाइक क्विक लर्नर, सेल्फ टॉट, मल्टीटास्कर, राइट। तो मत यूज करो, क्योंकि वो क्या करते हैं ना, इस टाइप के जो बज़वर्ड्स होते हैं वो एटीएस फ्रेंडली नहीं होते। आपके रिज्यूमे पे अगर इस टाइप के वर्ड्स मेंशन्ड है तो चांसेस है एटीएस सिस्टम जो है उसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो वो सब मत यूज कर, क्योंकि वो बस अच्छे नहीं लगते। नेक्स्ट इज द क्रिएटिव फॉर्मेटर। हम में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि फॉर्मेटिंग जो है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कोई जो है लेट्स से सेंटर अलाइन करके रख दे कुछ चीज़ों को, बुलेट पॉइंट जो है सेम वो अलाइंड नहीं होते, तो उस तरीका का गलती जो है वो हमें नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज द ओवरशेयरर। ये आप में से हो सकते है कि 50% लोगों को ये मिस्टेक्स दिखे आपके रिज्यूमे पे। बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं ना, जरूरत से ज्यादा शेयर करके रख देते हैं अपने बारे में। फॉर एग्जाम्पल एड्रेस मेंशन कर देते, वहां पर मेंशन कर देते कि फ्लैट का नंबर, रोड नेम, सोसाइटी के नेम, देन स्टेट एंड कंट्री। मतलब इतने बड़े क्यों, जरूरत क्या है। कोई मेंशन करके रख देते कि उनके पापा का नाम क्या है, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्यों, उनके ब्लड ग्रुप क्या है। और फिर कभी कभी ऐसा भी करते कि नीचे जो वो मेंशन कर देते कि इस रिज्यूमे पे जो जो चीज़ मेंशन्ड है ये सही है, एंड फिर कॉर्नर पे सिग्नेचर। क्यों चाहिए इतने सारे चीज़। रिमेंबर, रिज्यूमे पे वही मेंशन करो जो रिक्रूटर के लिए ज़रूरत है। आपका एग्जैक्ट एड्रेस से रिक्रूटर का कुछ लेना देना नहीं है। अगर लेट्स से आप पुणे से हो तो आप सिर्फ मेंशन करो पुणे महाराष्ट्र, दैट्स इट। इतना सा सफिशिएंट है, क्योंकि कभी कभी रिक्रूटर में भी देखना चाहते होंगे कि अगर वो पुणे से ही है तो उनको रिलोकेट होने की जरूरत नहीं होगा, तो प्रेफर्ड है, इस तरीके से, राइट। डिटेल में मत लिखो। फिर कोई ऐसे भी कैंडिडेट्स होते हैं जो अपने एजुकेशन पे लेट्स से मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, 12th के रिजल्ट, 10th के रिजल्ट, क्यों, आपके 10th के रिजल्ट से क्या लेना देना है उनको, 12th के रिजल्ट से क्या लेना देना है। आप आपके बैचलर डिग्री के बारे में मेंशन कर दो, मास्टर्स किए तो वो मेंशन कर दो, दैट्स इट, हो गया बहुत सारा। फिर ये भी मेंशन कर देते हैं कुछ एक्स्ट्रा इररिलेवेंट हॉबीज कि मुझे स्विमिंग पसंद है। ठीक है, होंगे आपको स्विमिंग पसंद, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट क्या आप जिस जॉब पे अप्लाई कर रहे हो क्या उसके साथ ये थोड़ा आसपास है। अगर नहीं है तो बेकार में मत रखो। आपके जॉब के रिलेवेंट अगर आपके कुछ हॉबीज है तो वो मेंशन करो, तो थोड़ा सा बेनिफिशियल हो सकते हैं। इररिलेवेंट हॉबीज भी मेंशन मत किया करो। और एक कॉमन मिस्टेक, द बैड स्पेलर। प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हो या स्पेलिंग पे या टाइपो अगर कुछ मिस्टेक्स करते हो ना, तो वो एटीएस के लिए जो है वो उतना अच्छा नहीं होते, ठीक है। क्योंकि एटीएस को लगता है ये स्पेलिंग में मिस्टेक्स कर रहे हैं, इसका ग्रामर रॉन्ग है, तो जो है वो डाउन कर देते हैं। आप इसमें क्या करो, आप आपके रिज्यूमे को 2 से 4 बार गो थ्रू करो। आप जो सेंटेंसेस, अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो बहुत सारे ऑनलाइन फ्री टूल्स है, जैसे ग्रामरली, वर्ड ट्यून, फिर क्विलबॉट, ठीक है। इस टाइप के प्लेटफॉर्म को यूज करो एंड चेक करो कि ये जो आपने सेंटेंसेस लिखे हैं ये ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं। अब क्विलबॉट में जैसे आप उसको एक प्रोफेशनल सेंटेंस क्रिएट कर सकते हो यूजिंग पैराफ्रेजर, तो वैसे करके यूज करो ना। ऑनलाइन पे टूल्स है फ्री के, मस्त यूज करो। नेक्स्ट पॉइंट इज द ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेनर। यूजुअली हम रिज्यूमे कब शेयर करते हैं, लेट्स से naukri.com या लिंक्डइन पे कोई जॉब पोस्टिंग है जिसको ऑलरेडी हम लोगों ने गो थ्रू किए हैं, तो वहां पर अप्लाई करते हैं, तो ऑलरेडी हम लोगों ने रिज्यूमे अपलोड कर दिया है। या फिर लेट्स से naukri.com से कॉल आया एंड वहां पर एचआर ने बोला कि क्या जॉब है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और हमें लगा कि हाँ ये सही है, तो हम लोग अप्लाई कर दिए। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो ये रिक्रूटमेंट चल रहा है उसमें आपको जॉब लग जाए, यही आपका ऑब्जेक्टिव है, राइट। और ये एचआर को भी मालूम है, क्योंकि इसीलिए आपने अप्लाई किए हैं, राइट। तो ऑब्जेक्टिव सेक्शन इतना बड़ा बना के मत लिखो कि लुकिंग फॉर XYZ रोल, ये वो मत लिखो, क्योंकि आपने तो जॉब डिस्क्रिप्शन देखने के बाद ही जो है रिज्यूमे शेयर किए, या एचआर के साथ आपने डिस्कस करके जब आपको मालूम चला कि
किस रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलने वाले, वो देख कर ही तो आप, वो सुनकर ही तो आपने रिज्यूमे शेयर किए, राइट? तो आपको इंस्टेड ऑफ दैट क्या करना है, आपको समरी यूज करना है, ताकि अगर कोई रिक्रूटर के पास लेट से उतना ज्यादा टाइम नहीं होते हैं तो वो आपके सिर्फ समरी सेक्शन को गो थ्रू करे और समझ में आ जाए उनको कि आप प्रॉपर कैंडिडेट हो या नहीं। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्टिव मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ समरी सेक्शन को यूज करो। ठीक है, उसमें आपके बारे में मेंशन करो, आपके जो चीज, आपका जो खासियत है उसके बारे में मेंशन करो, एंड एंड में आप चाहो तो एक लाइन फिर भी मेंशन कर सकते हो कि लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ रोल। लास्ट पॉइंट इज द लायर। कभी भी अपने रिज्यूमे पे झूठ मत बोलो। बहुत सारे 40-50 टाइम्स मैंने ये देखा है इंटरव्यू लेते वक्त कि जो रिज्यूमे पे जो स्किल सेट्स मेंशन्ड है, एक्चुअल वो स्किल सेट्स नहीं होते, वो कुछ बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं। वो मत क्या करो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपके इंटरव्यू जो लेने वाले हैं उनके स्किल सेट्स क्या है, और वो जो है ना, वो आराम से जो है पकड़ लेते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो। तो बेसिकली क्या करना है कि अगर आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर स्किल का 70% आपको आते हैं, इन दैट केस आप वो स्किल को मेंशन करो। अगर आपको लगता है नहीं ये 70% तक तो नहीं होगा बट 50% मुझे जो है अच्छी तरह से आ जाता है, तो पीछे के साइड में लिखो। बट अगर इससे भी कम अगर आपको आता है, लेट से आपने थोड़ा बहुत, लेट से 1 महीना ही उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे काम किया या उस पर्टिकुलर स्किल सेट में काम किया है, आपको उतना एक्सपर्टीज नहीं बने हैं, मत मेंशन करो, क्योंकि हो सकता है वही स्किल सेट जो इंटरव्यूअर का बेस्ट स्किल है, तो आपके इंटरव्यू में वो उसी स्किल्स में जो है आपको क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये जो मैंने 10 पॉइंट अभी हाईलाइट किए ना, मैं ये पर्सनली मैं यू फॉलो करता हूँ, एंड मेरे naukri.com के प्रोफाइल में ये जो 78,000 जो व्यूज दिखे हैं ना, ये इसी पॉइंट्स को फॉलो करने पे हुआ है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ आप भी ये करो, ताकि आपके पास भी बहुत सारा कॉल आए, आपके रिज्यूमे भी शॉर्टलिस्ट हो जाए। अभी लास्ट मैं एक छोटा सा टास्क देने वाला हूँ। मैं आपको 3 गलत रिज्यूमे दिखाऊंगा 5 सेकंड करके ईच। 5 सेकंड में आपको बताना होगा कि ये रिज्यूमे पे क्या गलती है। आप कमेंट सेक्शन पे बताएंगे कि क्या है वो गलती, एंड आपको जो ये 10 पॉइंट्स है इसमें से कौन से पॉइंट्स आपको बहुत फनी लगा या सही लगा, ठीक है, या आपने भी देखे है कहीं ना कहीं पे, बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन पे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।